जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि हम एक बात आप सबको समझा दें कि मुझे इस वक्त तकलीफ है, आप मुझे छूने की कोशिश मत करो। आपके कूदा फूनी की वजह से यह तकलीफ बड़ी है, दूर पे रहोगे तब भी आपका काम होगा। आप इस बात को समझते नहीं हो। एक महात्मा जी थे, उनके पास बहुत से लोग रहते थे, गाँव वाले भी उनके पास आते जाते रहते थे। महात्मा जी ने उनको रास्ता बता दिया, सब भजन करने लगे। उन्होंने सबको समझाया कि तुम ठीक से भजन करो, नहीं तो तुमको लाभ नहीं होगा। यही हुआ, जो लोग ठीक से भजन में लग गए उनका भजन बनने लगा। पास वाले नहीं समझ पाए तो यही है कि तुमसे कहते रहे, तुम नहीं समझ पाए, ऐसे ही रह गए कोरे के कोरे। जिन्होंने समय लिए उन्होंने फायदा उठा लिया। नाम डोर को पकड़ो। तो कहते हैं महापुरुष कि तुम अपने को संभालो, अपने को गुरु के हवाले कर दो। नाम की डोरी चेतन है, सूरत भी चेतन है। सूरत से नाम की डोरी को पकड़ो। जब सूरत नाम को पकड़ती है तो ऐसा मालूम होता है कि हमें कोई पकड़े लिए जा रहा है, और फिर लाकर छोड़ता है। अनहद शब्द तो बहुत है, पर गुरु बताते हैं कि तुम्हें किस शब्द को पकड़ना है और किसको नहीं पकड़ना। जब गुरु के बता शब्द को पकड़ोगे तो और सारे शब्द बंद हो जाएंगे और वह शब्द सूरत को अपनी ओर खींचेगा। सूरत जितना बर्दाश्त करती जाएगी उतना ही वह खींचेगा, छोड़ेगा नहीं। जिसने मालिक किया उसने पाया, उसी का नाम संत है। संत पढ़ने लिखने का नाम नहीं, किसी दाढ़ी वाल का नाम नहीं, लाल पीले कपड़े का नाम नहीं। जो यह समझेगा वह उनके पास जाएगा, उसे अपार भेद मिलेगा। सत्संग पहले सुनो, नामदान की जल्दबाजी नहीं है। तुम्हें भेद मिल गया, समझा भी दिया, पर तुमने समझा नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सत्संग सुनो। सत्संग में हर बात समझा दी जाती है। सत्संग सुनने के बाद तुम्हें रास्ता मिलेगा तो तुम कुछ करोगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। यह है माया जाल, इसमें तुम उलझ गए हो। बात तो तुमको तुम्हारे हित की बताई जाती है, पर तुम न समझो न मानो तो भोगो जाकर। आवाजें तो हर घट में हो रही हैं, पर तुम क्यों नहीं सुनते हो? क्योंकि तुम गंदे हो गए हो। यह मनुष्य शरीर जिसमें तुम बैठे हो, इसमें दीपक जलाया था बिना तेल बाती के, वह तो भूल गए। तुम्हें सोचना चाहिए था कि ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। त्योहारों का अर्थ समझना चाहिए, घट घट में प्रकाश हो जाए। महात्माओं ने तो यह कहा, तुमने यहाँ दिया जलाया, वहाँ जलाया कितनी बार, पर यह भी नहीं समझा कि यह दिया क्यों जलाया जाता है। अरे वह तो अंतर में ज्योति है, वहाँ तेल और बाती की जरूरत नहीं है, वह निरंतर और अखंड जल रही है। उसी का तो यह इतना बड़ा कारखाना है। उसने तुम्हें यहाँ स्वतंत्र छोड़ रखा है, तुमको अधिकार दे दिया है कि तुम अच्छा करो बुरा करो, जो चाहे करो। वह कुछ नहीं बोलेगा, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते। यह तो सत्य है। जब वो आते हैं तब तुमको समझाते हैं, तुमको मना करते हैं कि तुम बुरे कर्म मत करो, वह तुमको सजा देगा। त्योहार के दिन महात्मा की खोज करनी चाहिए। वो कहीं भी मिल जाए, किसी भी मिल जाए, किसी जाति में मिल जाए, उनके पास जाकर त्योहारों का अर्थ समझना चाहिए। भागदौड़ मची है, आज भी भागदौड़ मची हुई है। मथुरा के लोग द्वारका जाते हैं कि वहाँ मुक्ति मोक्ष मिलेगा। द्वारका के लोग मथुरा आते हैं मुक्ति मोक्ष लेने के लिए। कोई काशी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है। धन खर्च किया, समय खर्च किया, मिला कुछ नहीं, आप ठग लिए गए। तो जब त्योहार आए तो महात्मा के पास जाओ, उनसे पूछो, प्रश्न करो, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। जानने के लिए प्रश्न करोगे तब समझोगे, नहीं तो कुछ नहीं समझोगे। यह जीवन बेकार चला गया तो धूल ही तो उड़ाया, और क्या। अपना अहित कर रहे हो, जीवात्मा का कल्याण नहीं कर रहे हो। वह चली जाएगी पशु पक्षियों की योनियों में, नरकों में, विकारों में। चतुर धोखा देने में चतुर और चालाक हो, फिर भी तुम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ क्यों नहीं सोचते हो। जय गुरुदेव।